कल्याण हो जाए। ऐसी क्या व्यवस्था करूं, कैसी रचना करूं कि इनका कल्याण हो जाए। और महाराज एक जो वेद था, उन वेद की 4 प्रकार के विभाजित किया। एक वेद के 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों में इतनी क्लिष्ट भाषा है कि प्राणी मात्र समझ नहीं पाता। और वेदों के आधार पर 17 पुराणों की रचना कर डाली। फिर भी मन में शांति नहीं है। व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण बनाए, मैंने वेदों का विस्तार किया, लेकिन अभी मेरा चित्त स्थिर नहीं है, मन में शांति नहीं है। उसी समय श्री नारद जी का पदार्पण होता है। ये भगवान के संकल्प है। नारद जी महाराज को आश्रम में आया हुआ देखा, तो देख करके व्यास जी ने नारद जी का स्वागत किया। पूजिया मास विधिर नारदासुर पूजितम। हे नारद जी महाराज, आपने बड़ी कृपा करी है, आप हमारे आश्रम में पधारे हो। नारद जी ऊपर आसन पर बैठ करके व्यास जी के मुखमंडल को देखा और व्यास जी से निवेदन किया, व्यास जी पाराशर्य महाभागा भवता कच्चिदात्मकम परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस्य एव वा। हे व्यासनंदन, व्यास जी महाराज आपका मुखमंडल कुछ उदास है, ऐसी क्या बात हो गई। व्यास जी ने कहा, प्रभु अब मैं आपसे क्या छिपाऊं। मैंने वेदों का विस्तार किया, पुराणों की रचना करी, मेरे मन में शांति नहीं है अभी तक। व्यास जी ने कहा कि शांति नहीं है। नारद जी ने विचार किया और नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, जो हंस मोती चुगने वाले होते हैं वो कभी कवों के साथ परिभ्रमण नहीं करते। आपने माना कि अनेकों अनेक ग्रंथों की रचना करी है, पर आपने गोविंद का गुणानुवाद नहीं गाया है। और जब तक भगवान के गुणानुवाद नहीं गाओगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। बोले वो कैसे होगा। बोले आपने जो वेदों की रचना करी है, तो वेदों का ही परिपक्व फल है जो श्रीमद् भागवत है। और चतुश्लोकी भागवत नारद जी व्यास जी को देते हैं। ऋषियों ने कहा, ये नारद जी का पूर्व जन्म क्या है महाराज। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपके ऊपर तो भगवत कृपा भी है, संत कृपा भी है, पर मैं तो एक दासी का पुत्र था। अहम पुराती तभवे भवम मुने। एक दासी पुत्र आज एक ब्रह्मर्षि नारद के रूप में है। कितनी बड़ी भगवान की महती कृपा हुई मेरे पास। संत कृपा सबसे बड़ी होती है, भगवत कृपा से बड़ी होती है। और आपके सामने मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद आपके सामने बैठा हूं। चतुश्लोकी भागवत देते हैं। चतुश्लोकी भागवत देने के पश्चात व्यास जी के मन में अब कुछ जिज्ञासा हुई, अब कल्याण करने की भावना प्रकट हुई। नारद जी के द्वारा दी हुई चतुश्लोकी भागवत व्यास जी के हृदय में उद्गमन करने लगी। और चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से व्यास जी ने एक संपूर्ण 18,000 श्लोकों से निर्मित एक संगीता तैयार करी है। और श्रीमद् शब्द से अलंकृत करके श्रीमद् भागवत महापुराण नाम रखा। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब संगीता एकदम तैयार है, लेकिन ये परमहंसों की संगीता है। हर कोई इसका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। आखिर दूं तो दूं किसे। इसके लिए परम त्यागी, परम वैरागी होना चाहिए। व्यास जी ने मन में विचार किया, और विचार किया तो फिर ध्यान में आया कि अगर मेरा पुत्र सुखदेव जो वन में निर्गुण समाधि में लीन है, अगर वो आकर के इस संगीता का रसास्वादन करे तो ये भागवत जन जन तक पहुंचेगी और कल्याण भी करेगी। व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया
और बुला करके शिष्यों से कहा, ये एक तो मंत्र है, आप इनको रट लो और जहां मेरा बेटा सुखदेव समाधि में है वहां जाकर के इन मंत्रों का गुणगान करना, श्लोकों को सुनाना, शायद वो श्लोकों को सुन करके मेरे पास आ जाएं और मैं उनको भागवत संगीता का रसास्वादन करवाऊं। व्यास जी के शिष्य श्लोक सुन करके गुरुजी से पढ़ करके श्लोकों को याद किया और जहां सुखदेव निर्गुण समाधि में बैठे थे वहां जाकर के गुणगुनान करने लगे। ये जो पहला श्लोक है ये भगवान की कीर्ति का बखान करता है। वर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राग्विसगीतकीर्तिः। बड़ा सुंदर भाव है श्लोक का। वर्हापीडम, भगवान कैसे हैं? बोले मोर पंख का अपीड बोलते मुकुट को, मोर पंख का जो मुकुट है वो धारण करके, और कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में कुंडल लगाए कनेर के पुष्पों का,